जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। 128 अरब रुपए वफाक ने सिर्फ और खर्चे ताकि इस महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए, लेकिन जाहिर है कि हमारे वसाइल इंतहाई महदूद थे। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 74 रुपये कम होकर 299 रुपये 50 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल 67 रुपये सस्ता होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की मुश्किलात का बाखूबी अंदाजा है। लोगों ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र और तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का अवाम को भरपूर फायदा देंगे। माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखेंगे। ईंधन बचत और कफायतशारी इकदाम खत्म करने की मंजूरी। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुशाइन करार दे दिया। हुकूमत से बिजली, गैस और अशियाए खुरोनोशी कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। हमारी इस गवर्नमेंट का बड़ा ऐसा इकदाम है पेट्रोल की कीमतें कम करने का। ये इस टाइम की ज़रूरत भी थी अवाम की, और इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है पेट्रोल की कीमत कम करके। इससे ये है कि हमारे कारोबार में भी इजाफा होगा। पेट्रोल की मसनूआत में कमी की गई है, हम बहुत खुश हैं। हमें ये वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ मिला है। ठीक है, महंगाई में थोड़ी सी कमी होगी। पेट्रोल कम होने से पहिया चलेगा, आपकी मौशी हालात बेहतर होंगे, और इस बात के ऊपर हम शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान को इस्लामाबाद अमन माहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। अमन कोशिशों में सऊदी वली अहद की गैर मुतज़्ज़र हिमायत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, खलीजी ममालिक की मजबूत हिमायत से ईरान अमरीका अमन माहिदा चंद माह में तय पाया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमन माहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। दुनिया की कई ममालिक कौमें इस इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज्जत न मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान अमरीका माहदे में पाकिस्तान को तारीखी इज्जत मिली। आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अमन माहदे में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। सैयद आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह अमन के लिए अंत तक कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार भी लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, ऑपोजिशन को भी मिलकर कामयाबी का जश्न मनाने की दावत भी दी। कहा, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। पूरी दुनिया को पैगाम जाना चाहिए, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद कौमी मफाद में हम सब मुत्तहिद हैं। कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं जो पाकिस्तान को मिली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ़ोन करके पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। उन्हें यकीन दिलाया, हमारा वक्त ज़रूर शिरकत करेगा। सदर ट्रंप के अहकामात नजरअंदाज। इसराइल के जनूबी लिबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद। ईरान का अमरीका पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। पासदारान इनकलाब का एक बार फिर आपने हुरमस बंद करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया, इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तबाहकुन जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका, दोबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की तो ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अब्बास अरागची ने कहा, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सीनियर अहदेदार के मुताबिक मुआहदे की तश्कील में अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने अहम किरदार अदा किया।
ईरान के साथ 60 दिन में हतमी डील करनी होगी। हतमी डील ना हुई तो हम वो काम करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हतमी डील हो जाएगी। अमरीकी सदर का मैरीलैंड में तकरीब से खिताब, कहा आपने हुर्मस में आमदोरफ्त बहाल 700 जहाज गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन, बोले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उम्दा शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। इसराइल की जानिब से लिबनान में सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने ईरान अमरीका मुआहदे पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। अब्बास अराग़ची ने सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास 21 जून को मुतवक्के खित्ते की सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कल मिस्र रवाना होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आइंदा माली साल का 2170 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। अगले माली साल का बजट 48 अरब रुपये खसारे का होगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपये तजवीज़, सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपये मुख्तस, सेहत कार्ड पर 41 अरब खर्च करके 3 करोड़ 20 लाख अफराद को इलाज फराहम किया जाएगा। सूबे में अमन अमान के लिए 191 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत के लिए ग्रांट बानी PTI की मुलाकात से मशरूत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली, खूब नारेबाजी की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बजट तकरीर के दौरान कहा, अपोजिशन अरकान हौसला रखें, इन्हें पानी पिलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर खजाना की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। फाटा और NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बातचीत की गई। वज़ीर खजाना ने IMF से बात करके टैक्स मामलात हल कराने का वादा किया। वज़ीर आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफ़र अब भी है। हम अपोजिशन को अब भी सियासी मुशावरत की ऑफ़र करते हैं। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हुकूमत के साथ सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार, मुल्क हमारा, इदारे हमारे हैं। तमाम मामलात को सियासी अंदाज में हल होना चाहिए। फाटा और पाटा के हवाले से हुकूमती वफ़द से बातचीत की, हमने वाज़ेह किया वहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हुकूमती वफ़द ने बजट पर हमारे निकात को तस्लीम करने की हामी भरी है। पेट्रोलियम मसनूआत फरवरी की कीमतों पर वापस आनी चाहिए। आलमी मार्केट में पेट्रोल 3% महंगा हुआ, हुकूमत ने कीमतें 20% बढ़ा दी। पेट्रोलियम की आलमी सतह पर 17% कीमत बढ़ी तो हुकूमत ने 55% बढ़ा दी। हुकूमत आवाम से संजीदा हो जाए और दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार पेश करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहिदा अच्छी बात है, इससे अमन आएगा। उम्मीद है पाकिस्तान अब मामलात को बेहतर रखने पर नजर रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मरीम नवाज ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन हस्पताल फॉर की मंजूरी दी। प्लास्टिक सर्जरी, बर्न सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ भी बनाया जाएगा। रहीम यार खान भावलपुर, सादिकाबाद के होड़पका से भी समेत पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, आंधी और बारिश के बायस बिजली मोतल, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। खानपुर, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर, सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
ऑपोजिशन लीडर ने तकरीर में असीरों का जिक्र क्यों किया। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हम ये बातें सुनने के लिए नहीं आए। ऑपोजिशन लीडर ने बजट पर तो कोई बात नहीं की। कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज। बाशऊर कश्मीरियों ने नाकाम बना दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। 33 हलकों के लिए 530 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। महाजरीन के 12 हलकों के लिए 120 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल इंतखाबात को शिफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म। पसरूर नाला डेक से भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन बरामद। भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन 18 पाउंड वजनी सैलाबी पानी में बहकर आई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एंटी टैंक माइन को नकारा बनाकर तहवील में ले लिया।